हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं नेवर हैव आई एवर सीजन 2 का रिकैप देने वाला हूं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए नेवर हैव आई एवर सीजन 2 का रिकैप स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 2 की स्टार्ट होती है उसी सीन से जहां पे सीजन 1 की एंड हुई थी। देवी और बेन एक दूसरे को कार में किस करते हैं, पर उन दोनों को देख लेती है नालिनी और देवी को गुस्से से वहां से चलने को कहती है। और कार में देवी अपने फोन से पैक्सटन के वॉइस मैसेज को सुनती है और थोड़ी हैरान भी होती है, क्योंकि पैक्सटन ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। और घर के बाहर पैक्सटन उसे दिखता है जो उसका इंतजार कर रहा होता है, और देवी के सामने वो थोड़ा सा ऑकवर्ड बिहेव करता है और कहता है कि वो उसे कल मिलेगा। यहाँ पैक्सटन का वॉइस मैसेज देखते समय उसे देवी को उसके डैड की वॉइसमेल भी मिलती है, जिसे सुनकर उसे सुकून मिलता है। नालिनी इंडिया जाने की तैयारी में है, पर देवी को इंडिया जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी अब स्कूल लाइफ इंटरेस्टिंग होने लगी है। पर देवी यहाँ कहती है कि ऐसे भी अगर वो इंडिया जाएगी तो वो 2 साल में वापस आ जाएगी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। कमला भी यहाँ अपनी खुशी जाहिर करती है, क्योंकि उसने अपनी पीएचडी रोटेशन स्टार्ट कर दी है डॉक्टर एल्गिन पीटर्स के लैब में। स्कूल में देवी अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग कहती है और अपने इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन को लेकर वो फेबियोला और एलेनोर को मैसेज करती है कि उसे अर्जेंटली बात करना है। नालिनी इंडिया जाने से पहले अपने क्लिनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर क्रिस को देना चाहती है और $100,000 में बेचने का प्रस्ताव रखती है, और डॉक्टर क्रिस उसे 10 ग्रैंड देने को तैयार होता है। देवी अपने डबल बॉयफ्रेंड सिचुएशन के बारे में फेबियोला और एलेनोर को बताती है, और तभी बेन और पैक्सटन का मैसेज आता है और देवी जल्दी से दोनों में से किसी एक को चूज करना चाहती है, और फैब और एलेनोर कहती है पैक्सटन को चूज करने, और फेबियोला यहाँ कहती है कि वो और ईव अब रिलेशनशिप में है। कमला को लैब में उसका मेंटोर इवन उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता। यहाँ बेन देवी को क्लियर करता है कि वो देवी के लिए शीरा से ब्रेकअप कर लिया है और वो अब देवी को अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, पर देवी को तो पैक्सटन चाहिए और वो पैक्सटन के साथ डेट पे जाती है। पर ये क्या, यहाँ तो पैक्सटन के साथ ट्रेंट और मार्कस भी मौजूद है और पैक्सटन अब कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना चाहता है। तो ये थी देवी की फर्स्ट डेट। अब देखते हैं कि कमला और प्रशांत अभी भी टच में है और कमला उसे अपने लैब के फर्स्ट डे के बारे में बताती है। यहाँ सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं ग्राउंड को साफ करने के लिए और मिस्टर शपीरो सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप बनाने को कहते हैं, और पैक्सटन देवी से पूछने ही वाला होता है कि देवी बेन को ज्वाइन कर लेती है, और देवी कहती है कि वो बेन की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है और बेन मान जाता है। बाद में पैक्सटन देवी से बात करता है और देवी पैक्सटन को अपने इंडिया जाने की बात भी कहती है, और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की जल्दी में पैक्सटन देवी को किस करता है, और इसके बारे में देवी फेबियोला और एलेनोर को बताती है। और बात करने पर देवी को रियलाइज होता है कि देवी एक साथ दो बॉयफ्रेंड्स को भी तो रख सकती है। अब सुबह सुबह देवी को उसके दोनों बॉयफ्रेंड्स का मैसेज आता है। स्कूल में दोनों को टाइम भी देती है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देवी चाहती है कि इंडिया जाने तक सब कुछ ऐसे ही चलते रहे, और फेबियोला और एलेनोर देवी के लिए एक पार्टी रखना चाहती है, और देवी बेन को ना बुलाकर पैक्सटन को इनवाइट करती है और अपने जिम क्लासेस को भी स्किप करती है। डॉक्टर जेमी भी देवी को समझाती है कि रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है और देवी को उन दोनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नालिनी यहाँ अकेले इंडिया आती है और अपने माँ से इंडिया में उसके लिए एक जगह खोजने को कहती है। यहाँ एलेनोर और ओलिवर ना चाहते हुए भी बेन को पार्टी में इन्वाइट कर लेते हैं, और ये सुनकर देवी पैक्सटन को मना करने जाती है, पर कुछ बात नहीं बनता। और यहाँ नालिनी मोहन की माँ निर्मला से भी मिलने आती है, और यहाँ 2 बॉयफ्रेंड के झंझट से बचने के लिए देवी सभी को पार्टी में इन्वाइट कर लेती है और पार्टी के समय इस बोर्ड को कबर्ड में छुपा देती है। नालिनी को निर्मला समझाती है कि उसे अमेरिका में ही रहना चाहिए, और ऐसे भी इंडिया में नालिनी को फैमिली सपोर्ट तो मिल भी नहीं रहा। पार्टी में बेन और पैक्सटन साथ एंटर करते हैं और देवी को टेंशन लग रहा है कि अगर कोई एक देवी को किस करता है तो देवी का खेल खत्म। पर तभी एरिक और फेबियोला की रोबोटिक्स टीम वहां पहुंच जाती है। पार्टी में देवी कोशिश करते रहती है कि पैक्सटन और बेन कभी भी साथ साथ ना आए। नालिनी को उसकी मम्मी एक बूढ़े आदमी के साथ सेट करना चाहती है, और नालिनी यही समझ जाती है कि इंडिया में सेटल होना सही डिसीजन नहीं है। अब एलेनोर का ध्यान जाता है मैल्कॉम पे, जो एक डिज्नी शो करके वापस स्कूल ज्वाइन किया है, और अब एलेनोर को उससे बात करना है। एरिक इस बोर्ड को बाहर कर देता है और खुद कबर्ड में छुप जाता है। पैक्सटन देवी को ढूंढते हुए उसके रूम में चला जाता है और एलेनोर उसे जाते हुए देखती है, और वो यहाँ मैल्कम की स्पीच भी सुन रही होती है और उस पर बिल्कुल लट्टू हो चुकी है। फेबियोला ईव के दोस्तों के साथ खुद को एडजस्ट करने में लगी हुई है, और देवी बेन को अपने रूम में जाने को कहती है, और एलेनोर बेन को देखकर जल्दी से दोनों को मैसेज करती है, पर देवी अपना फोन तो यहीं छोड़ाई है। फेबियोला सिचुएशन को संभालती है और यहाँ फेबियोला और ईव किस भी करते हैं। देवी यहाँ जोई और शीरा को कहती है कि वो पैक्सटन की गर्लफ्रेंड है।
और पीछे से बेन ये सुन लेता है और देवी दोनों को बताती है कि वो दोनों को डेट कर रही है। और ये सुनकर पैक्सटन पार्टी से निकल जाता है और देवी उसके पीछे चली जाती है और बेन का दिल यहाँ टूट जाता है। और बाहर निकल कर देवी से झगड़ते वक्त पैक्सटन का एक्सीडेंट हो जाता है। नालिनी देवी को कहती है कि वो दोनों अब इंडिया नहीं जाएंगे और अब देवी की दादी भी यहीं रहेगी। इसका मतलब अब देवी को यहीं रह के पैक्सटन और बेन को फेस करना पड़ेगा। पैक्सटन यहाँ नाराज है क्योंकि देवी पैक्सटन के साथ बेन को डेट कर रही थी, मतलब बेन को, जिसकी पैक्सटन से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देवी से धोखा खाने के बाद और अपने एक्सीडेंट के बाद पैक्सटन ट्रेंट को कहता है कि वो भी लड़कियों में पॉपुलर है। स्कूल की काउंसलर जेनिफर पैक्सटन से कहती है कि अब पैक्सटन का स्विमिंग के बेसिस पर स्टैनफोर्ड या कोई भी बड़े कॉलेज में एडमिशन पाना अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इस टूटे हाथ से स्विमिंग नहीं कर पाएगा। तो अब पैक्सटन को पढ़ाई करना होगा और अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे और इसके लिए काउंसलर पैक्सटन को ट्यूटर करने के लिए देवी को बुलाती है। यह पैक्सटन ट्रेंट से कहता है कि वो कॉलेज में एडमिशन ना मिलने से परेशान है, पर ट्रेंट कहता है कि वो स्कूल के बाद सीधा यूट्यूबर बनना चाहता है और रिएक्शन वीडियोस पे अपना रिएक्शन देगा। और पैक्सटन को ट्रेंट और बाकी के साथ एंजॉय करने में मजा भी नहीं आता और पैक्सटन देवी से मदद मांगता है और दोनों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मगर पैक्सटन यहाँ अपना बदला निकालता है और देवी को बोलता है कि सारा होमवर्क और असाइनमेंट्स खुद ही करने। पर एक दिन रेबेका, पैक्सटन की बहन, ये सब पैक्सटन को करते हुए देख लेती है और पैक्सटन को डांटती है, जिसपे पैक्सटन कहता है कि देवी के वजह से उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, इसीलिए देवी उसका सारा होमवर्क कर रही है। और रेबेका यहाँ कहती है कि अगर पैक्सटन ऐसे ही कॉलेज जाना चाहता है तो पैक्सटन कॉलेज जाना शायद डिजर्व ही नहीं करता। और पैक्सटन के पेरेंट्स भी उसे समझाते हैं कि उसे हार्ड वर्क करना तो पड़ेगा अगर वो कॉलेज जाना चाहता है तो। पर पैक्सटन के ग्रैंडफादर से कहते हैं कि पैक्सटन अगर कॉलेज जाना चाहता है तो उसे जरूर जाना चाहिए, चाहे लोग उसे जो भी कहे। और उसे ग्रैंडफादर उसे एक बॉक्स देते हैं जिसमें पुराने बुक्स होते हैं। और अब पैक्सटन सीरियस होकर देवी के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करता है और नालिनी यहाँ दोनों को देख के कहती है कि दरवाजा खुला रहेगा। एग्जाम के दिन देवी पैक्सटन को आंसर्स रिवाइज करवाती है और ट्रेंट ये जानकर हैरान हो जाता है कि पैक्सटन एग्जाम के लिए पढ़ के आया है। पर एग्जाम के टाइम पैक्सटन पैनिक करता है और उठ के चला जाता है और ये देखकर देवी कहती है कि पैक्सटन पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गया है। और देवी मिस्टर शपीरो को मैनिपुलेट करती है कि पैक्सटन का दोबारा एग्जाम लिया जाए। और यहाँ दोनों को स्माइल करते हुए देखकर बेन कंफ्यूज्ड है कि इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल क्यों है। और रेबेका भी पैक्सटन पे प्राउड फील करती है क्योंकि उसने खुद से पढ़कर बी ग्रेड लाया है। बेन देवी के इंडिया ना जाने से गुस्सा है क्योंकि उस सब देवी का चेहरा हमेशा देखना पड़ेगा। अब स्कूल में एंट्री करती है एक नई इंडियन मुस्लिम लड़की अनीसा, जिसे सभी इम्प्रेस्ड है। और ये देखकर देवी को लगता था कि सभी रेसिस्ट है और इसीलिए बाकी उससे बात नहीं करते थे, पर देवी को अब लगने लगा है कि वो बस प्लेन और बोरिंग है। प्रिंसिपल ग्रब्स देवी को कहती है कि अनीसा को स्कूल का टूर देने। देवी मिस्टर कुलकर्णी से मिलती है और यहाँ भी मिस्टर कुलकर्णी को अनीसा से इतने कंफर्टेबली बात करके देवी को अच्छा नहीं लगता। कमला और प्रशांत फ्राइडे नाइट डेट पे जाने का प्लान बनाते हैं। नालिनी डॉक्टर जैक्सन के ऊपर गुस्सा है और देवी इसलिए अनीसा के बारे में बात करती है और कहती है कि अनीसा भी उसे पसंद नहीं है। ये सुनकर कि अनीसा इंडियन है, नालिनी कहती है कि देवी को उससे दोस्ती करनी चाहिए और फ्राइडे को उसे डिनर पे बुलाने। और देवी एलेनोर के साथ साथ अनीसा को भी स्लीप ओवर पे इनवाइट करती है। शैरोन, जो कि एलेनोर की स्टेप मॉम है, वो स्कूल में आकर एलेनोर को शॉपिंग चलने के लिए कहती है। मतलब शैरोन एलेनोर को थोड़ा सा अच्छा फील करवाना चाहती है क्योंकि एलेनोर की मॉम उसे छोड़ के भाग गई है। और शैरोन एलेनोर से मैल्कम के बारे में पूछती है। अनीसा यहाँ नालिनी और निर्मला को इम्प्रेस कर देती है और देवी का क्या, वो तो बस ये सब देख के जल रही है। अब एलेनोर भी इम्प्रेस्ड है ये देखकर कि अनीसा कितनी परफेक्ट मेकअप करती है। और मैल्कम के मैसेज आने पर देवी एलेनोर को याद दिलाती है कि तुम्हारा तो पहले से बॉयफ्रेंड है। पर एलेनोर कहती है कि वो मैल्कम को एक एक्टर के तौर पर रेस्पेक्ट करती है। और एलेनोर अनीसा से पूछती है कि उसे मैल्कम को क्या रिप्लाई करना चाहिए। और देवी जेलस होकर कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से भागकर मैल्कम से मिलने जाएं। वो सब मैल्कम से मिलने पहुंचते हैं और वहाँ मैल्कम बेन को भी इन्वाइट करता है। और एलेनोर ये देखकर देवी को कहती है कि वो अगर यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है। बेन अनीसा को कहता है कि उसे देवी से दूर रहना चाहिए और अनीसा बेन का इंसल्ट कर देती है। और अब देवी को लगता है कि अनीसा उतनी भी बुरी नहीं है। और मैल्कम के कहने पर कि वो सिर्फ डिज्नी शोज नहीं करना चाहता, देवी उसे कहती है कि क्यों ना तुम टैटू बनवा लो। और मैल्कम को प्लान पसंद आता है। यहाँ प्रशांत और कमला दोनों डेट पे आए हुए हैं और प्रशांत कमला को कहता है कि वो जल्दी एलएस शिफ्ट होने वाला है और कमला ये सुनकर खुश भी होती है। पर तभी कमला को इवन कॉल करके लैब बुला लेता है। सभी यहाँ टैटू पार्लर पहुँचते हैं। यहाँ बेन के चैलेंज करने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए देवी नोज रिंग पहनने को तैयार हो जाती है। मैल्कम अपना टैटू दिखाता है जिसमें लिखा होता है BNLE, पर मैल्कम के हिसाब से ये लिखा हुआ है BNLI। एलन और देवी को नोज रिंग पहने हुए देखकर चौंक जाती है
और बेन भी चैलेंज को पूरा करने के लिए छोटा सा बास्केटबॉल का टैटू बनवा लेता है। यहाँ प्रशांत डिनर लेके कमला के लैब पहुंच जाता है और प्रशांत कमला को कहता है कि उन सबको यकीन दिलाओ कि वो सब कितने कूल है, तब शायद उसके कलीग्स उसे पार्टी में भी इनवाइट करे। अब मैल्कम के किस करने के बाद एलेनोर ओलिवर से ब्रेकअप करने का फैसला करती है। तभी देवी देखती है कि बेन का टैटू फेक है और बेन कहता है कि वो ऐसा करके देवी से बदला लिया है और वो देवी से नाराज है क्योंकि देवी उस दिन बेन को छोड़कर पैक्सटन के पीछे चली गई थी। स्लीप ओवर में देवी नोज रिंग पहने सो जाती है और सुबह उठकर नालिनी उसे बहुत डांटती है, पर अनीसा किसी तरह उसे बचाती है और ऐसा जादू करती है कि नालिनी ये तक कहती है कि देवी पे नोज रिंग अच्छा लग रहा है। और लैब में कमला इवान को उसके पसंद को अपना पसंद बताकर इम्प्रेस करती है और इवान कमला को छुट्टी दे देता है और देवी अनीसा को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलकर गले लगा लेती है। दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही है। पर ये क्या, बेन और अनीसा साथ साथ? अब देवी को अनीसा का कुछ करना पड़ेगा। देवी वापस सोचती है कि उस रात अनीसा ने बेन की हेयर कट की इंसल्ट की थी। वो क्या था? अच्छा, वो वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। डॉक्टर जेमी के पास देवी को पछतावा हो रहा है कि उसने बेन को नहीं चुना और डॉक्टर जेमी उसे कहती है कि अगर मूड खराब हो तो गहरी सांस लो और कुछ सूदिंग म्यूजिक सुनो। यहाँ फेबियोला टेंशन में है क्योंकि उसकी मम्मी उसके लेस्बियन रिलेशनशिप को लेकर कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव है और एम्बेरसमेंट के चलते वो ईव को मॉम से नहीं मिलाती है। जेनिफर जो स्कूल की काउंसलर है देवी को वार्न करती है कि देवी इतने टाइम से अपने फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को स्किप कर रही है और इसीलिए उसके ग्रेड्स ए से गिरकर एफ तक आ चुके हैं, पर उसे ग्रेड्स वापस ए हो सकते हैं अगर वो 24 आवर रिले में पार्टिसिपेट करे तब। और देवी को हेल्प करने के लिए फेबियोला और अनीसा सामने आती हैं और अनीसा बेन को भी इनवाइट कर लेती है और ये देखकर देवी का मूड खराब हो जाता है और डॉक्टर जेमी के बताए हुए सोल्यूशन को अपनाती है और अपने डैड के वॉइसमेल को सुनती है। और यहाँ इवन और सेथ सेग वीडियो गेम्स वाले कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम पहनकर कमला को लेने आते हैं और नालिनी भी कमला को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। पैक्सटन एक सही आंसर देखकर वो देवी को गले लगा लेता है और देवी पैक्सटन को स्मेल करती है और अनीसा और बेन साथ साथ रिले के लिए निकलते हैं और पैक्सटन देवी को बताता है कि लोग रिले को 69 आवर 3 वे भी कहते हैं क्योंकि लोग वहाँ हुकअप करने जाते हैं, तो इसका मतलब बेन और अनीसा भी हुकअप करने वाले हैं। फेबियोला यहाँ उसकी मम्मी और ईव को अलग अलग रखना चाहती है, पर लगता है फेबियोला को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। ट्रेंट यहाँ साउंड प्रूफ टेंट लगाया है जहाँ कपल्स आराम से हुकअप्स कर सकते हैं। अच्छा, अब देवी को कुछ करना पड़ेगा और साइन अप लिस्ट में भी बेन का नाम है और एरिक और रोजालिया भी अपने स्लॉट बुक करते हैं। देवी को मसल क्रैम्प होने पर बेन उसकी मदद करता है। पैक्सटन यहाँ खुद से पढ़ाई करने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि उसका टेबल हिल रहा है और वो अपने टेबल के चारों पैरों को इवन करने में लग जाता है। और क्या, बस हो गया पढ़ाई। फेबियोला अपने मम्मी को देखकर ईव को कहीं ले जाती है और देवी अब बेन और अनीसा को एक साथ नहीं रहने देना चाहती और वो बेन को दौड़ने भेज देती है और देवी बार बार ऐसे करके बेन और अनीसा को दूर रखती है और फेबियोला अपने माँ से ईव को दूर रखने में लगी हुई है। रात होते ही अनीसा और बेन थक जाते हैं और देवी का प्लान काम कर जाता है और अब दोनों हुकअप नहीं कर पाएंगे और अब देवी के दौड़ने की बारी है। वो चीटिंग करके रेस पूरा करती है और बेन और अनीसा को टेंट के अंदर जाते हुए देखती है और ये देखकर देवी का पूरा मूड खराब हो जाता है और देवी का फोन भी गायब है और वो अपने डैड के वॉइसमेल को सुनकर अपना गुस्सा भी शांत नहीं कर सकती। एक लड़की उसे अनीसा समझकर उसे क्रॉस कंट्री क्लब में शामिल होने के लिए कहती है और ये सुनकर देवी भड़क जाती है और कहती है कि वो अनीसा की तरह एनोरेक्सिक नहीं है और ये जोई और शीरा सुन लेती है और पैक्सटन ड्रिंक करके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सुबह अनीसा रो रही होती है और देवी के कारण पूछने पर अनीसा कहती है कि किसी ने अफवाह फैलाई है कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर है और अनीसा आगे ये भी कहती है कि ये सच है और इसीलिए उसने स्कूल चेंज किया था। यहाँ दोबारा फेबियोला अपनी माँ को सामने देखकर ईव को धक्का दे देती है और ईव के पूछने पर फैब कहती है कि वो उसकी माँ है और ईव यहाँ दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने को कहती है और ईव और फैब की माँ अच्छे से बात करते हैं और ईव कहती है कि फेबियोला तुम्हारी माँ कितनी कूल है और ये सुनकर फेबियोला भी बहुत खुश होती है। जेनिफर यहाँ देवी को कहती है कि अब उसे फिजिकल एजुकेशन में ए ग्रेड्स ही मिलेंगे, पर शायद देवी को खुद पर प्राउड फील नहीं हो रहा क्योंकि उसने अनीसा के बारे में ना चाहते हुए भी एक रूमर फैला दिया है और वो अपने डैड के वॉइसमेल को सुनती है और नेक्स्ट दिन स्कूल में अनीसा के नहीं आने से देवी को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल ग्रब्स देवी को बुलाकर किसने ये रूमर फैलाई है ये इन्वेस्टिगेट करने को कहती है। अच्छा,
मतलब देवी बच गई और प्रिंसिपल जो रिले में पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी से पूछताछ करने को कहती है। और अब देवी को डर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में वो पकड़ी जाएगी, पर देवी खुद को बचाने के लिए अनीसा का टाइम बर्बाद करती है और डेरियस पे इल्जाम लगाती है, जो दूर दूर तक अनीसा को नहीं जानता। इवांस भी कमला को ब्रेकफास्ट में इनवाइट करता है। साशा जो कि ईव की फ्रेंड है, फबियोला को रोबोटिक्स नर्ड होने का मजाक उड़ाती है, जो फबियोला बहुत लाइटली लेती है। और फबियोला और एलेनोर मिलकर देवी की मदद करते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसने अफवाह फैलाई है। डॉक्टर जैक्सन अपने पार्किंग में नालिनी के पेशेंट्स की गाड़ी पार्क करने पर कंप्लेन करता है। पैक्सटन देवी की हेल्प मांगता है उसे बायोलॉजी पढ़ाने में। सभी स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद लास्ट में सभी ट्रेंड से पूछताछ करते हैं और एलेनोर समझ जाती है कि वो शीरा और जोई थे जिसने अनीसा के बारे में यह र्यूमर फैलाया है। पर शीरा और जोई को तो देवी ने गुस्से में बताया था और प्रिंसिपल ग्रब्स शीरा और जोई को डांस कमेटी से निकाल देती है और डिटेंशन भी देती है और देवी खुद की गलती की सजा उनको मिलते हुए देखती है। यहाँ देवी की दादी निर्मला किसी के बागीचे से ऑरेंजेस उठा के ले आती है और देवी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप पकड़ी नहीं गई, मगर जो गलत है वो गलत है। और तभी देवी को अपने गलती का भी एहसास होता है। यहाँ सेथ से कमला को कॉल करके बताता है कि इवांस ने कमला के नाम को पेपर में पब्लिश होने के लिए नहीं दिया है, जिससे कमला बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि पूरा रिसर्च कमला ने ही किया है। डॉक्टर जैक्सन और नालिनी दोबारा एक पार्टी में मिलते हैं। यहाँ अनीसा, एलन और फबियोला और देवी से बात करते हुए कहती है कि उसकी हेल्थ अभी ठीक है और वो फिलहाल एक प्रोग्राम में भी है। और तभी देवी अपनी गलती यहाँ कबूलती है कि उसने गलती से गुस्से में जोई और शीरा को कहा था कि अनीसा को ईटिंग डिसऑर्डर है और अनीसा नाराज होकर वहां से चली जाती है। और देवी की इस हरकत से एलेनोर और फबियोला भी नाराज है और नेक्स्ट डे देवी अनीसा से बात करने का फैसला करती है और फबियोला और ईव अपने नाम क्रिकेट क्वींस के लिए रजिस्टर करवाती है और इससे साशा फबियोला से इम्प्रेस हो जाती है। डॉक्टर जैक्सन नालिनी को अपना पार्किंग के बगल में पार्क करने को कहते हैं और नालिनी कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो। कमला डॉक्टर पीटर्स को कंप्लेन करती है कि इवांस ने पेपर में उसका नाम इंक्लूड नहीं किया है, पर पीटर्स कहता है कि वो लैब के पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। प्रिंसिपल ग्रव्स असलियत जानकर देवी को सस्पेंड कर देती है, पर देवी कहती है कि सस्पेंशन उसे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए सही नहीं होगा। पर नालिनी कहती है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। देवी अनीसा से कहती है कि प्रिंसिपल से कह के उसे सस्पेंड ना किया जाए और अनीसा कहती है कि देवी कितनी सेल्फिश है और क्लियर करती है कि उन्होंने टेंट में हुकअप नहीं किया है और देवी को क्रेजी देवी भी कहती है। और पैक्सटन भी देवी पे चिल्लाता है क्योंकि वो भी टेस्ट में फेल हो गया है और देवी उसे उल्टा सुना देती है कि देवी उसका हाथ हमेशा पकड़कर नहीं पढ़ा सकती और पैक्सटन को अब अच्छे स्टूडेंट बनकर पढ़ना चाहिए। और ये कहकर देवी वहां से निकल जाती है। सस्पेंशन में देवी की लाइफ बोरिंग हो जाती है। नालिनी देवी से मोबाइल और उसके अल्ट्रा स्पीड इंटरनेट छीन लेती है और देवी अपने दादी के साथ वक्त बिताती है। डिनर के समय बेन आके देवी को कहता है कि देवी के वजह से अनीसा स्कूल बदल रही है और अगर देवी कुछ नहीं करेगी तो अनीसा इस वीक के एंड तक चली जाएगी। डॉक्टर जेमी भी देवी को समझाती कि तुमने जो अनीसा के साथ किया है उसके लिए देवी को उससे माफी मांगनी चाहिए, पर देवी की नजर तो बेन पर है और वो अनीसा के साथ सब कुछ ठीक करके वो बेन को वापस पाना चाहती है। और डॉक्टर जेमी कहती है कि मेरा एक और सेशन बर्बाद हो गया। नालिनी यहाँ डॉक्टर जैक्सन के सामने रो पड़ती है और डॉक्टर जैक्सन उसे समझाता है कि देवी को अगर कभी भी उसकी माँ की जरूरत हो तो नालिनी को हमेशा हाँ कहना चाहिए। देवी यहाँ निर्मला को ग्रेविटी ब्लैंकेट ओढ़ाकर ऑडियो रिकॉर्ड करके स्कूल भाग जाती है। निर्मला ऑडियो सुनकर सोचती है कि देवी अभी भी घर पर ही है। स्कूल में देवी डांस करके अनीसा से पब्लिक एपोलॉजी मांगती है, पर ऐसे एपोलॉजी मांगकर देवी वापस से सभी की यादें ताज़ा कर देती है कि अनीसा को ईटिंग डिसऑर्डर है। और अब अनीसा और बेन और भी नाराज हो जाते हैं। मिस्टर कुलकर्णी देवी को अपने क्लास में बुलाते हैं और कमला देवी को लेने जाती है, जिसमें मनीष कमला की खूबसूरती से नजर ही नहीं हटा पाता। देवी से बात करने के बाद कमला सेत्से को मैसेज करती है कि उसे इवन की कमजोरी जानना है। देवी यहाँ अपने डैड की एपोलॉजी को याद करती है और नेक्स्ट दिन वापस देवी स्कूल में जाकर अनीसा से माफी मांगती है और अनीसा देवी के घर आकर एपोलॉजी एक्सेप्ट करती है, मगर कहती है कि उसकी माँ मन बना चुकी है और वो अनीसा को यहाँ से ले जाना चाहती है। अब देवी नालिनी से कहती है कि अनीसा की माँ से बात करके उसे रोक लेने के लिए, और नालिनी भी देवी के खातिर नूर से बात करती है कि शर्मन ओक्स को एक और चांस देना चाहिए। और नूर नालिनी के हार्ड टाइम्स की बात सुनकर मान जाती है और नालिनी भी देवी को खुश देखकर खुश है। कमला यहाँ खुद से अपना नाम पेपर पे डाल देती है और इवांस की बेइज्जती भी करती है और कमला को सभी यहाँ चेयर करते हैं। और अब बेन और देवी के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो अनीसा को डेट पे ले जाना चाहता है। नालिनी भी डॉक्टर जैक्सन को कहती है कि वो देवी को खुश देखकर बहुत खुश है और डॉक्टर जैक्सन को थैंक्स करती है और गले मिलती है
पर दोनों किस करते हैं और वापस फिर नालिनी किस करती है। एलेनोर यहाँ सभी से पूछती है कि सब विंटर डांस में जाने वाले हैं कि नहीं। फैब और ईव और यहाँ बेन और अनीसा सभी जाने वाले हैं, पर देवी का फिलहाल तो कोई प्रेजेंट बॉयफ्रेंड नहीं है। मैल्कम की रूड बिहेवियर देखकर देवी और फबियोला एलेनोर से कहती है कि मैल्कम ने जैसे तुमसे बात की है उसे अच्छा नहीं लगा, पर एलेनोर कहती है कि ये सब नॉर्मल है। और यहाँ साशा ईव और फबियोला को क्रिकेट क्वींस की टाइटल जितवाने के लिए कैंपेन्स करने को कहती है, जिसके लिए फबियोला को अपने रोबोटिक्स क्लास स्किप करना होगा। पैक्सटन देवी को कहता है कि उसे देवी की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही पढ़ लेगा। एक ग्रुप प्रोजेक्ट में देवी बेन और अनीसा को ज्वाइन करती है और दूसरे टीम में है पैक्सटन, फबियोला और मैल्कम। अनीसा और बेन दोनों लॉयर के रोल को प्ले करते हैं और देवी को डेजी प्ले करने को कहते हैं, जो कि अनप्रेडिक्टेबल और स्टेबल है। और कमला और निर्मला बेन और अनीसा को अलग अलग बैठाते हैं, जो पहले चिपक कर बैठे हुए थे, और ये करने पर देवी कमला को थैंक्स कहती है। यहाँ मैल्कम एक घोस्ट का रोल प्ले करने वाला है और मिरर के सामने प्रैक्टिस करने के लिए बाथरूम चला जाता है और मैल्कम के मोबाइल पे किसी का मैसेज आता है और ये देखकर फेब्यूला एलेनोर के लिए टेंस्ड हो जाती है। यहाँ देवी मनीष को कहती है कि उसे ग्रुप चेंज करना है, पर मनीष देवी को मना कर देता है और कमला को हाय कहने को कहता है। फेब्यूला देवी को मैल्कम का मैसेज दिखाती है। नालिनी डिनर करने बाहर जाती है, पर निर्मला के कहने पर वो थोड़ा सा यहीं खा लेती है और देवी कहती है कि मनीष ने उससे हाय कहने को कहा है और यहाँ कमला ये सुनकर ब्लश करती है। देवी और फेब्यूला एलेनोर को मैल्कम का मैसेजेस दिखाती है। प्रेजेंटेशन के समय अनीसा सब कुछ गड़बड़ कर देती है और फेब्यूला के दमदार परफॉर्मेंस से उसकी टीम जीत जाती है और बेन की टीम हार जाती है और बेन यहाँ गुस्सा है, मगर वो कर भी क्या सकता है। एलेनोर फेब्यूला और देवी को कहती है कि वो मैसेजेस मैल्कम को उसके एजेंट ने भेजा है और एलेनोर दोनों से गुस्सा हो जाती है और दोनों की बहुत बेइज्जती करती है और देवी यहाँ रोते रोते घर जाती है और रास्ते में पैक्सटन देवी को लिफ्ट देता है। साशा फिर से फेब्यूला को रोबोटिक्स क्लास स्किप करने को कहती है और यहाँ देवी अपने माँ को डॉक्टर जैक्सन के साथ देखती है। देवी फेब्यूला को अपने माँ के अफेयर के बारे में बताती है और एलेनोर यहाँ अभी भी नाराज है। मिस्टर शपीरो स्टूडेंट को प्रोजेक्ट देते हैं कि एक प्रेजेंटेशन देने जिसमें एक पॉपुलर हिस्टोरिकल इवेंट उनके फैमिली को किस तरीके से इफेक्ट किया है और सरप्राइजिंगली पैक्सटन भी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेता है। फेब्यूला एलेनोर से बात करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं। नालिनी यहाँ डेट के लिए निकलती है। पैक्सटन को अपने ग्रैंडफादर की दी हुई बुक से प्रोजेक्ट के आइडियाज मिलते हैं। यहाँ देवी पढ़ाई छोड़कर डॉक्टर जैक्सन के घर पहुंच जाती है, वो भी कमला के साथ, और जासूसी करने लगती है और नालिनी को मैसेज करती है ये देखने के लिए कि नालिनी उसे वापस रिप्लाई करती है या नहीं, और नालिनी नहीं करती है और ये देखकर देवी गुस्से में अपना फोन पटक देती है और फोन नीचे गिर जाता है और देवी फोन उठाने जाती है कि वो हॉट टब में गिर जाती है और पानी की आवाज सुनकर डॉक्टर जैक्सन और नालिनी बाहर आ जाते हैं और देवी नालिनी पे चिल्लाती है और नालिनी इतने जल्दी मूव ऑन कर गई और नालिनी यहाँ देवी से कहती है कि डिनर कोई डेट नहीं है, बस प्रोफेशनल है। और डॉक्टर जैक्सन भी यहाँ कहते हैं कि वो दोनों बस कॉलीग्स हैं और ये सुनकर देवी को खुद पर शर्म आने लगता है और घर पे भी नालिनी देवी को क्रेजी कहती है। नेक्स्ट दिन देवी का प्रेजेंटेशन ना रेडी होने पर मिस्टर शपीरो शॉक्ड हो जाते हैं, पर पैक्सटन अपना प्रेजेंटेशन देता है और सभी को पैक्सटन का प्रेजेंटेशन पसंद आता है। देवी यहाँ रोते हुए डॉक्टर जेमी के पास आती है और डॉक्टर जेमी उसे कहती है कि वो क्रेजी नहीं है, ये इमोशंस बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ नालिनी डॉक्टर जैक्सन को वापस किस करती है, जो देवी देख लेती है और घर में निर्मला देवी को डांटती है कि नालिनी के वजह से देवी के पास सब कुछ है और नालिनी चाहे तो अपने लाइफ की कोई भी डिसीजंस खुद ले सकती है। मैल्कम एलेनोर के साथ ब्रेकअप कर लेता है और शैरोन यहाँ एलेनोर को संभालती है और कहती है कि उसे डैड को एक और चांस देना चाहिए क्योंकि उसके डैड उसकी माँ की तरह उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और शैरोन को एलेनोर गले लगा लेती है। यहाँ रात में पैक्सटन देवी से मिलने आता है, वो भी खिड़की से, और देवी को किस करता है और निर्मला देवी को नालिनी से बात करने को कहती है और नालिनी देवी को कहती है कि वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई है और दोनों मोहन के एक पुराने वीडियोस को देखते हैं। मैल्कम का असली चेहरा देखने के बाद एलेनोर वापस से फेब्यूला और देवी के साथ सुलह कर लेती है और पैक्सटन यहाँ देवी को दोस्त कह के बुलाता है। ये क्या हो रहा है, वो भी पिछले रात जो भी हुआ उसके बाद। पैक्सटन यहाँ रात में फिर आता है और कहता है कि उसे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और रिलेशनशिप की आदत नहीं है और वो देवी से सिर्फ प्राइवेटली मिलना चाहता है और ये देवी फेब्यूला और एलेनोर को भी बताती है और फेब्यूला कहती है कि शायद पैक्सटन देवी को पब्लिक
पब्लिकली गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करने में एम्बैरस फील करता है। और एलेनोर कहती है कि अगर पैक्सटन सच में उसे पसंद करता है तो वो देवी को विंटर नाइट के लिए जरूर अप्रोच करेगा, पर देवी बस वेट ही करते रहती है। और यहाँ कमला देवी को उसका फोन, वॉलेट और खाना देने आती है और मनीष उसे देखकर विंटर नाइट में आने को कहता है। अनीसा यहाँ बिली क्रिस्टल की हेल्प लेकर बेन को विंटर डांस में साथ चलने को कहती है। और देवी अनीसा से पूछती है कि तुमने बेन को पहले क्यों कहा, क्योंकि लड़के हमेशा पहले लड़कियों को पूछते हैं। पर अनीसा कहती है कि लड़कों के पहले पूछने का वेट कौन करेगा। और ये सुनकर देवी पैक्सटन से डांस के लिए पूछती है, पर पैक्सटन सबके सामने मना कर देता है। और बेन जो ये सब सुनता है उसे देवी के लिए बुरा भी लगता है। और बेन देवी को कहता है कि पैक्सटन देवी के लिए डिजर्विंग है ही नहीं। रोबोटिक्स टीम का कैप्टन अब एरिक है और फेबियोला का फेवरेट रोबोट गियर्स बदल चुका है। पैक्सटन यहाँ कहता है कि वो देवी को पब्लिकली कैसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाएंगे। या तो वो दोनों सीक्रेटली मिल सकते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं। निर्मला यहाँ बताती है कि प्रशांत और उसके पेरेंट्स यहाँ आने वाले हैं। और यहाँ सपने में देवी को उसके डैड कहते हैं कि उसे किसी की सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहिए। और इसीलिए अगले दिन देवी पैक्सटन को कहती है कि उसे सीक्रेट हुकअप बन के नहीं रहना। और पैक्सटन उसे कहता है कि वो उसे पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा। विंटर नाइट में ईव देवी और एलेनोर को बताती है कि उसे फेबियोला कहीं नहीं मिल रही। और यहाँ फेबियोला अपने रोबोट को ठीक करने में लगी हुई है। और देवी और एलेनोर को कहती है कि उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है और वो हमेशा सबके साथ फिट होने की ट्राई करती रहती है। तभी वहाँ जोना आता है और फेबियोला को कहता है कि तुम फाइनली अपनी असली लाइफ जी रही हो, इसलिए तुम्हें अब प्रिटेंड करना छोड़ देना चाहिए और बस जैसी हो वैसे ही रहो। और ईव और फेबियोला दोनों क्रिकेट क्वींस बनते हैं और डांस करते वक्त दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और किस करते हैं। जेनिफर यहाँ पैक्सटन को कॉल करती है और बताती है कि उसका इस साल एकेडमिक परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और उसे कोई भी कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल सकता है। और इसके लिए थोड़ा सा क्रेडिट देवी को भी देती है। और पैक्सटन को भी एहसास होता है कि उसका लाइफ देवी के बिना इनकम्प्लीट है। कमला ये देख कर के प्रशांत उसे प्रपोज करने वाला है, वो मौका देखकर घर से भाग जाती है और पहुंचती है मनीष के पास। ट्रेंट यहाँ एलेनोर के साथ डांस करने के लिए उसे अप्रोच करता है और यहाँ अकेली देवी उदास होकर बाहर चली जाती है। और बाहर देवी पैक्सटन के गाड़ी के सामने आ जाती है, पर देवी बिल्कुल ठीक है। और पैक्सटन देवी को किस करता है और दोनों हाथ में हाथ डाले पार्टी में जाते हैं और डांस करते हैं। और ये देखकर बेन नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि देवी हमेशा से ही पैक्सटन को ही चाहती थी। पर एलेनोर यहाँ कहती है कि देवी शुरू से ही तुम्हें ही चूज करती थी। पर फेबियोला और एलेनोर के कहने पर देवी ने पैक्सटन को चूज किया और रिले के दिन वो बस तुम्हें और अनीसा को दूर रखना चाहती थी ताकि बेन और अनीसा हुकअप ना कर पाए। और यहाँ फाइनली पैक्सटन देवी को पब्लिकली अपना गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करता है और बेन, जिसका असलियत सुनकर दिल टूट जाता है, देवी और पैक्सटन को किस करते हुए देखता है। और वापस से इसी लव ट्रायंगल के साथ सीजन 2 ऑफ नेवर हैव आई एवर यहीं एंड होती है। तो आपको ये रिकैप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टेक केयर।